हम्म तो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, ये बोल रहा है कृष की पुष्टि कैसे होती है। तो देखो कार्ष में पान, अन्न और भेषज ये सारे कैसे ब्रह्मण रूप में प्रयुक्त करने चाहिए, ठीक है, करने चाहिए, तुम्हें पता है। फिर देखो चिंता नहीं करने से, हर्षण से, निश्चित मतलब नित्य संतर्पण से और अति निद्रा के सेवन से कृष व्यक्ति जो होता है वराह की तरह पुष्ट होता है। वराह एव पुष्यति बहुत 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 पूछा जाता है इसका रेफरेंस, ठीक है, इवन ये यूजी में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चार ऐसे फैक्टर, वराह का मतलब होता है सुअर, पिग। तो चार ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कृष व्यक्ति जो होता है वो शूकर की तरह पुष्ट होता है, जैसे सुअर फैलता रहता है ना वैसे पुष्ट होता है। तो ये चार फैक्टर कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद करना है तुम्हें, ये चार कौन कौन से फैक्टर हैं, अभी आगे अपन देखेंगे, इसको आने वाला है बस। ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, देखो मांस न ही मांस समत किंचित अन्य देह बृंहत्वकृत, किंचित अन्य देह बृंहत्वकृत, इसको तोड़ तोड़ के लिख लेना। तो मांस के समान और कोई भी द्रव्य जो होता है वो बृंहत्व मतलब स्थूलत्व करने वाला नहीं होता। तो क्या लिखोगे, बृंगण जहाँ पे लिखोगे ना वहाँ पे स्टार करके लिखना, इस बृंगण जितने भी द्रव्य बताए उनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, मांस है। तो बृंगण के जो उपक्रम अपन ने देखे थे ना वहाँ पे एक मांस भी आ रहा था, उस मास पे स्टार लगा देना और बोल देना ये लाइन अगर तुम्हें याद रहती हो तो इंप्रेशन मारने के लिए बहुत अच्छी होती है, नहीं रहती हो तो कोई बात नहीं, हिंदी में लिख लेना कि मांस के समान बृंगत्व करने वाला और दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, विशेष रूप से मांसाद, मांसाद मतलब जो मांस खाते हैं, इन प्राणियों का जो मांस है वो पुष्ट होने के कारण अधिक स्थूलत्व प्रदान करता है। मतलब जो मांस खाने वाले प्राणी है उनका मांस खाओ तो वो और ज़्यादा स्थूलत्व करेगा। दूसरा, अब ये यहाँ पे निर्देश दिया है जो अपन ने पहले बात करी थी ना स्थूलता में अग्नि और वात की, बस इसी कंसेप्ट के को आगे लेकर के चल रहे हैं कि एक होता है, क्या होता है, स्थूल, ठीक है, एक होता है कृष व्यक्ति। तो स्थूल के अंदर अगर अपन को चिकित्सा देनी है, स्थूल के अंदर कौन से देते हैं, संतर्पण देंगे या अपतर्पण देंगे, तो अपतर्पण देंगे। कृष होता है तो उसके अंदर कौन सी, संतर्पण देंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ एक है गुरु पदार्थ एक है लघु पदार्थ, तो कौन सी किसके अंदर दोगे, गुरु पदार्थ को किसके अंदर, संतर्पण में दोगे या फिर कृष व्यक्ति को दोगे। तो देखो गुरु पदार्थ को हम यहाँ पे संतर्पण के अंदर देंगे। ठीक है, ये थोड़ी ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई गुरु है तो गुरु तो पुष्टि करने वाला काम करता है तो कार्य में देना चाहिए था। ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए ये पूछी जाती है वाइवा में भी, पीजी में भी और आपके प्रॉफ के पेपर में भी, तीनों जगह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गुरु आएगा और यहाँ पे लघु आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसको क्या बोला था अपन ने यहाँ पे, जो स्थूल है वो स्थूल क्यों हुआ, मोटा क्यों हुआ, हम क्या बोलते हैं पे रीज़न, बहुत ज़्यादा खाती है इस वजह से मोटी, जो बेचारा दुबला पतला होता है मासूम उसको क्या बोलते हैं, खाती पीती नहीं है ना, बस यही इसका रीज़न है। ये बहुत ज़्यादा खाता है मतलब इसकी अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र है। तो अगर तीव्र है इसको अगर अपन लघु अन्न देंगे ना तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, वात और बढ़ जाएगी। ठीक है, अग्नि बढ़ जाएगी, वात बढ़ जाएगी, तो ये और ज़्यादा खाएगा तो ये तो मोटा होता जाएगा, ज़्यादा खाएगा तो। इसलिए हम इसको गुरु देते हैं। गुरु क्या देते हैं, क्योंकि इसका जो अग्नि है वो पूरी वो गुरु आहार को पचाने में थोड़ा टाइम ले, है ना, अग्नि कम हो, वात इसका जो है वो शमन हो। और दूसरी इसके साथ में कौन सी चिकित्सा देनी है, अपतर्पण तो देनी है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। फिर इसके अंदर क्योंकि इस बेचारे दुबले पतले व्यक्तियों की अग्नि बहुत कम होती है इसलिए हम इसको लघु आहार देते हैं यहाँ पे। तो लघु आहार देंगे तो उससे उसकी अग्नि तीव्र होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, साइड में लिख लेना गोल्डन स्वर्णिम अक्षरों में। अब देखो, अब यहाँ पे अपन एक बार इसको रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर को। तो अपन ने आगे क्या देखा था वो आएगा, अपन लंघन के दो टाइप देखे थे, देखो कौन से होता है, एक होता है शोधन एक होता है शमन। ठीक है, शोधन 5 टाइप का था, फिर शमन क्या था, शमन 7 टाइप का था। शोधन या फिर पंचकर्म, तो पंचकर्म ही शोधन होता है। तो शोधन 5 तरह के होंगे, ऐसे याद हो जाएंगे। तो इसकी क्या डेफिनेशन थी, यद ईरियत बहिर्दोषान, जो दोषों को बाहर निकाले, ऐसे 5 होते हैं, वर्म विरेचन निरो नस्य और रक्त मोक्षण। इसमें अनुवासन नहीं है, नीचे अनुवासन लिख करके उसको काट देना। ठीक है, काट देना, फिर कहोगे बॉस ने तो यहाँ पे अनुवासन लिख दिया था, ठीक है, काट देना इसको। उसके बाद में शमन, तो शमन औषध कितनी होती है भाई, 7 तरह की होती है। इसका क्या है कि जो दोषों को, जो बढ़े हुए दोषों का शोधन नहीं करे, मतलब बढ़े हुए दोषों को बाहर नहीं निकाले। समी करोति विषमान, जो विषम दोषों को सम कर दे, और सम दोष जो हैं उनको बढ़ाए नहीं, ये क्या होता है, ये शमन होता है। इसका क्या करना है, इसका श्लोक याद करना है। फिर ये कौन से टाइप के होते हैं, ये 7 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले दीपा, दीपन पाचन। फिर ये पाचन कैसे होता है, जब भूख लगती है तब। तो क्षुधा तृषा, फिर व्यायाम आतप और मारुत। ठीक है, तो ये अपने शोधन लंघन के टाइप्स हो गए, ये लंघन के टाइप सबको याद हो गए, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि ये लंघन बताओ।
लंघन के टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा चैप्टर है ना, ये संतर्पण और अपतर्पण पे ही चल रहा है। तो अब आप पूरे चैप्टर को इस तरीके से, जैसे मैंने ऐसे किया ना, वैसे समराइज कर सकते हो कि एक जगह संतर्पण, दूसरी जगह अपतर्पण, इसका दूसरा नाम ब्रंगण है, इसका लंघन है, ये अपन को पता है। अब इसमें सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई महाभूत होता है, इसमें जेपी होता है जल पृथ्वी, तो इसमें बचे वाले वो हो गए क्योंकि ये लघु होते हैं। यहाँ लास्ट में ऐसे ब्रैकेट लगा करके गुरु और इधर लघु लिख लेना। ठीक है, फिर क्या होता है, अपन ने 4 कर्म देखे थे जिसको इसके अंदर अपन ने शामिल कर लिया था। तो स्नेहन स्तंभन ब्रंगण के अंदर आते हैं, फिर स्वेदन रुक्षण अपतर्पण मतलब लंघन के अंदर आते हैं। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, इसके इंडिकेशंस देखे थे, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखे थे। तो इंडिकेशंस मतलब योग्य जो कौन है। हाँ, एक चीज़ और थी, ये कहाँ कराते हैं अपन, वात या वात पित्त के अंदर करवाते हैं। यहाँ पे कफ पित्त प्रधान जो होते हैं उसके अंदर करवाते हैं, एक ये चीज़ भी है। फिर अपन ने इंडिकेशंस देखे। इंडिकेशंस के भी यहाँ पे ना मैंने 4 टाइप किए हैं। कोई भी ऐसा बड़ा पैराग्राफ होता है ना जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हो और उसमें से तुम कितना भी पढ़ लो ना, 2-3 चीज़ें ही याद रख सकते हो, लास्ट तक आते वक्त तुम्हें और कुछ याद ही नहीं आएगा। तो उसको बेटर वे है कि कैटेगराइज कर दो। कैटेगरी देखो कैसे बनाई है। सबसे पहले इजी वाली उठाओ कि प्रकृति, कौन सी प्रकृति वाले और कौन से रोगों में कराएंगे, तो वातज प्रकृति और वातज रोगों में कराएंगे। वात पित्त कर सकते हो उसके अंदर, वात और वात पित्त दोनों है ना, इसमें कराओगे। दूसरा क्या है, ऋतु, कौन सी ऋतु वाले को कराना है, तो ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें सभी को कराना होता है। तो ये 2 चीज़ बहुत ईजी है, ये तुम्हें याद रह जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, ब्रंगण, किसको कराएंगे भाई, जो क्षीण होता है तो उसको कराएंगे। तो क्षीण के जितने रीजन तुम्हें याद होते हैं कि पैदल चलने से, भार वहन से, स्त्री से, मध्य से, इन सब से जो कर्षित होता है उसको कराते हैं। फिर एक कुछ चीज़ें दी हुई है, अवस्था, कि कौन सी अवस्था में हमें ब्रंगण कराना चाहिए। तो जो बच्चा होता है उसमें कराओ। ठीक है, फिर वो लेट स्टेज जो बूढ़ा हो जाता है उसमें कराओ। फिर 2 चीज़ें जो स्त्री होती है, कौन सी, गर्भिणी और सूतिका जो होती है, उसको अपन को ब्रंगण कराना चाहिए। तो अब ये नहीं बोलोगे क्या है, अवस्था प्रकृति, अवस्था प्रकृति, ऋतु और क्या है, क्षय। ठीक है, ये क्षय। तो ये 4 इसके हो गए। फिर अपन ने क्या देखा, अब इसमें साइड में देख लेते हैं अपन। अब अपन लिंगन देखते हैं, तो लंघन के योग्य कौन होगा, तो उसमें भी ऐसे ही पॉइंट्स बनेंगे। तो देखो अवस्था बनेगा, अवस्था कौन सा, जो भाई बहुत मोटा हो या फिर बहुत स्निग्ध हो, तो अति स्थूल अति स्निग्ध के अंदर कराएंगे। कौन सी ऋतु में, शिशिर ऋतु के अंदर। शिशिर ऋतु के अंदर सभी को अपतर्पण या लंघन कराना चाहिए, क्योंकि शिशिर के अंदर क्या होता है, बल सबसे ज़्यादा होता है ना, बल बढ़ा हुआ होता है। इसमें अग्नि भी तीव्र होती है, अग्नि तीव्र होती है, बल बढ़ा हुआ होता है। क्योंकि बल बढ़ा हुआ है इसलिए अपन अगर लंघन करवाते हैं, लंघन इस, ये क्या होता है, एक तरीके का समझ लो, बॉडी को हम जब आराम देते हैं ना, खाना नहीं देते, तो बॉडी अपने आप को क्लींस करती है। तो वो अपन को कब करना चाहिए, जिसके अंदर बल हो उसको लंघन कराना चाहिए। बिना बल का है बिल्कुल, उसका शरीर ठहर ही नहीं रहा है, वो लंघन को सहन ही नहीं कर सकता, तो उसको नहीं कराना, वाद बढ़ जाएगा वहाँ पे उसका। तो यहाँ पे अपन को लंघन कराना है, क्यों, क्योंकि बल बढ़ा हुआ है। तो सबको कराना चाहिए, लेकिन जिसका बल बढ़ा हुआ हो, जिस ऋतु में बल बढ़ा हुआ, उसमें अपन आराम से करा देते हैं, उसमें इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि शरीर जो है उस वक्त लंघन को सहन कर सकता है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु के अंदर कराना है, और जो भृंगण होता है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर कराना है। ठीक है, फिर दोष कौन सा, कफ पित्त प्रधान जो व्याधि होती है उसके अंदर करा सकते हैं। कफ पित्त जो प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर भी करा सकते हैं। फिर कुछ ऐसे डिजीज होती है जिसके अंदर कराना होता है, तो कौन सा, आम दोष हो गया, प्रमेय हो गया, ज्वर हो गया, एंटी के डिसऑर्डर हो गए, ये अपन ने देख लिया था उसी टाइम। ठीक है, फिर देखो, हाँ ये इसके फॉर्म्स हो गए। आगे चलो, उपक्रम, कि कौन कौन सी चीज़ों से हमें ब्रंगण कराना चाहिए, किससे करा सकते हैं। तो अपन ने देखा था कुछ आहार होते हैं, कुछ विहार होते हैं और कुछ कर्म होते हैं। आहार में क्या करो, दूध घी खिलाओ उसको बढ़िया, फिर उसको मधुर द्रव्य दो। मधुर द्रव्य में कौन सा, सिता। तो दूध ऐसे फीका तो नहीं दोगे, क्या डालोगे उसके अंदर, शक्कर डालते हैं ना, शक्कर की जगह अपन को मिश्री डालनी है। तो दूध, सिता, घृत। फिर लास्ट में अपन ने देखा था कि मांस से ज़्यादा तो ब्रंगत्व करने वाला और कोई है ही नहीं, तो मांस लिखोगे। मांस लिखने के बाद में स्टार बना करके वहाँ पे उसके साथ में लिखोगे कि मांस के समान ब्रंगण करने वाला और दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। तो ये चीज़ लिख ली। फिर विहार के अंदर क्या लिखोगे कि निद्रा, संतोष, हर्ष युक्त जो भी कार्य होते हैं वो सब आएंगे। और कर्म के अंदर अभ्यंग और बस्ती। बस्ती भी कैसी करोगे, एमएस वाली, मधुर और स्निग्ध द्रव्यों से युक्त बस्ती देनी है। फिर देखो लंघन के अंदर आओ कि लंघन के अंदर क्या करना है। अपन इसके अंदर कोई द्रव्य तो नहीं देते ना कि ले ये खा तेरा लंघन हो जाएगा, ऐसे तो नहीं करते। इसमें तो कर्म कराते हैं अपन 7 तरीके के। तो 7 और 1 शोधन 8। ठीक है, तो लंघन जो है वो कौन सा था, अपन ने शोधन देखा था, ये चीज़ बता दी ना। संशोधन देखा था, दीपन पाचन देखा था, वीएवी देखा था, शुद्धा तृष्णा देखा था। तो ये वही चीज़ है, तो मैं बता चुकी हूँ, वापस नहीं बताने की जरूरत है। फिर देखो, फिर इसके लक्षण बता दिए
कि कोई है ना जो उसका व्रणगण हो गया है, ये अपन को कैसे पता चलेगा, या लंघन हो गया है कैसे पता चलेगा। तो देखो बल आ जाएगा उसमें, उसमें पुष्टि दिखेगी, और साथ ही आमय संशय, जो उसके साध्य डिजीज हैं वो उसकी धीरे धीरे शांति होने लगती है, वो खत्म होने लगते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, हमने उसको व्रणगण अच्छी तरीके से कराया। दूसरा, यहाँ पे लक्षण किसके हैं, लंघन के लक्षण हैं। तो ये अपन ने वहाँ पे नहीं देखा था, इसको छोड़ दिया था। अब देखो, अब देखते हैं इसमें श्लोक याद करो तो बहुत अच्छी बात है। जिसको श्लोक बिल्कुल नहीं याद होएगा वो दो तरीके से देखो। तो इसमें कुछ जो शारीरिक सिम्टम आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे जो मानसिक आएंगे। शारीरिक के अंदर क्या होता है, जब अपन ने लंघन करा दिया, ठीक है, लघुता आ गई। लंघन का मतलब क्या होता है, लघुता आती है। लघुता का मतलब क्या हुआ, अब अग्नि प्रॉपर हो गई भाई, तो खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, तो जो पुरुष का विसर्जन होगा, मल मूत्र का विसर्जन होगा, वो आराम से होगा। अब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। जब अपन फास्टिंग करते हैं उसके बाद में पेट ठीक हो जाता है ना, तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आएगी, कहाँ से शुरू करोगे, लंघन करा दिया भाई, हल्का हो गया, मतलब पेट हल्का हो गया, इसका मतलब क्या होगा, मल जो है वो बाहर निकल गया। तो सर्गोमला नाम फर्स्ट। सर्गोमला नाम करने से क्या आता है, लाघव आ जाता है, या फिर लाघव को पहले ले लो। लंघन का मतलब लाघव, इसका मतलब मल जो है वो निकल गया होगा, ठीक है। जब ये निकल गया उसके बाद में क्या होता है, विमल इंद्रियता। उसके बाद में अपनी इंद्रियां जो होती है विमल स्वच्छ हो जाती है। तो विमल इंद्रियता याद हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कनेक्ट तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर जब अपना पेट एकदम साफ हो गया, साफ हो गया, फिर अग्नि दीप्त हो गई, तो अपन को खाने में रुचि उत्पन्न होगी कि यार अब तो पेट जो है वो हल्का हल्का हो गया, अब कुछ खाते हैं। तो रुचि उत्पन्न होगी। जैसे रुचि उत्पन्न होती है तो क्या, भूख प्यास दोनों साथ में लगेगी। तो शुट त्रिट सह उदयत, इन दोनों, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो साथ में लगेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे शुद्धि होती है। ये तो अपन ने खाना खा लिया, उसके बाद में एक चीज़ याद करो कि शुद्धि होती है। शुद्धि किसकी होती है, तीन चीज़ों की होती है, HUK की होती है। हृदय की शुद्धि होती है, उद्गार की शुद्धि होती है, और कंठ की शुद्धि होती है। खाना खा लिया, खाने के बाद में क्या आती है, डकार, एकदम पेट भर गया, डकार आती है। तो डकार मतलब उद्गार कैसे आएगी, उसको शुद्ध उद्गार आएगी। उसके साथ साथ दो चीज़ों की और शुद्धि होगी भाई, हृदय से निकलेगी ना, उसके पेट से निकलेगी उद्गार, हृदय पे आई तो हृदय को शुद्ध कर दिया, फिर कंठ से निकली तो कंठ को शुद्ध कर दिया। तो ये तीन चीज़ों की शुद्धि हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, लास्ट के अंदर आता है कि ये सब जब वो अच्छी तरीके से खाएगा पिएगा, जब कोई बहुत अच्छे से खाता है, एकदम मस्त खाता है, तो वो कभी बीमार पड़ता ही नहीं है। तो क्या होता है, उसकी व्याधि जो होती है उसमें मृदुता आ जाती है, मतलब व्याधि जो होती है वो धीरे धीरे शमन की अवस्था में जाते हैं कि अब ये ठीक हो रही है, ठीक है। तो व्याधि में लास्ट में अपना अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो यही है, व्याधि में मृदुता लाना। एक बार वापस देख लो, बोर मत होना, हाँ भाई। सबसे पहले अपन ने लंघन कराया था। लंघन के लक्षण क्या थे, शारीरिक लक्षण क्या थे, लंघन मतलब लघुता आता है, लघुता आ गया मतलब पेट हल्का हो गया, पेट हल्का हो गया इसका मतलब क्या होगा, मल निकल गए तो सर्गोमला नाम आ गया। फिर विमलेंद्रियता आ गया, जैसे ही मल निकल गया तो पेट खाली हो गया, तो खाने की इच्छा हुई तो रुचि हो गई, रुचि हो गई तो भूख प्यास लग गई, भूख प्यास लगने के बाद में खाना खा लिया तो डकार आएगी, डकार कहाँ से निकलेगी, पेट से निकलेगी, तो उद्गार की शुद्धि होगी, फिर हृदय की होगी, फिर कंठ की शुद्धि होगी। फिर ये सब खा पी करके अच्छे वो मौज कर रहा है, मौज कर रहा है, तो उसकी व्याधि में जो है मृदुता आ जाएगी। अब उसके बाद में देखो कुछ मानसिक है। मानसिक के अंदर क्या आएगा, जब उसका खाना वगैरह अच्छा हो गया तो उसको उत्साह आएगा, उसकी तंद्रा जो होती है वो नाश हो जाएगी, और रुचि जो है ना, भोजन के अंदर रुचि, उसको भी तुम मेंटल के अंदर ले सकते हो। तो ये दो जगह आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताया कि अगर इसके कॉम्प्लिकेशन में अतिस्थौल्य हो जाता है, आपने देखा था ना, इसका ज़्यादा प्रयोग कर लो तो अतिस्थौल्य हो जाएगा, इसमें अतिकार्ष हो जाएगा। फिर है अति, अगर अति ब्रंघन हो गया और अति लंघन हो गया तो उसके क्या लक्षण आएंगे, तो अति ब्रंघन के क्या लक्षण आएंगे भाई, स्थौल्य हो गया, जो इसके इंडिकेशंस थे वही इसके कॉम्प्लिकेशंस बन गए, बोला था ना मैंने। तो जो इंडिकेशंस अपने देखे थे, स्थौल्य देखा था, है ना, प्रमेय है, ज्वर है, आम दोष है, कुष्ठ है, वो सब इनको हो जाते हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो क्या आएगा, अगर अति अपन ने लंघन करा दिया तो अति कार्य हो, जो वो तो कार्य हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से कुछ चीज़ें कम हो जाएगी। जब अपन लंघन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा करा देते हैं, जब कुछ टाइम के लिए कराते हैं तब तो अग्नि नॉर्मल होती है। लेकिन अगर अपन किसी को खाना दे ही ना, तो बोलते हैं ना भूख मर गई, तो क्या होता है, अग्नि जो होती है ना वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है, तो वो कम हो जाती है, वो स्वभाव से ही कम हो जाती है, अपने पेट को आदत हो जाती है। जब कुछ लोग बिल्कुल खाना नहीं खाते ना, उनकी आदत ही नहीं है खाना खाने की, कि नहीं हम तो दोपहर को खाते नहीं है, रात को खाते नहीं है, तो उनको उस वक्त भूख ही लगना बंद हो जाती है, उनकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है। तो देखो अग्नि यहाँ पे कम हो गई, अग्नि कम हो गई, साथ ही इसकी निद्रा भी कम हो गई। देखो कार्य हो गया, अग्नि कम हो गई, वात बढ़ गई, अति कर्षण करा दिया ना अपन ने, तो देखो यहाँ पे वात बढ़ गई, वात बढ़ गई तो अपनी निद्रा भी कम हो गई। फिर सारी धातुएं नहीं बनेगी तो उसका जो सार है, जो शुक्र धातु वो नहीं बनेगा, सभी धातुओं का सार जो ओज है वो भी नहीं बनेगा। तो ये चार चीज़ें ऐसी है जो वहाँ पे कम हो जाती है। फिर क्या होता है, वर्चो ग्रह हो जाता है और मूत्र ग्रह हो जाता है, मतलब इसका संग हो जाता है। ये मूत्र, वर्च मतलब पुरुष, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती, मूत्र की नहीं होती, तो कुछ खाएगा ही नहीं तो पुरुष की प्रवृत्ति कहाँ से होगी। तो ये चीज़ ऐसे याद कर लोगे, है ना, ये 5-6 चीज़ें हैं, इसको याद करना है। अब देखो यहाँ पे इसकी चिकित्सा के बारे में बोला है, बस थोड़ा सा ही है। चिकित्सा के बारे में क्या बोला है,
एक मिनट। हाँ, चिकित्सा के बारे में क्या बोला कि भाई अगर आपने अति भ्रंगण करा दिया है, अति स्थूल हो गया है, तो उसको ये चीज़ें होगी भाई, प्रमेय हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, तो उसमें चिकित्सा करोगे। तो चिकित्सा क्या करोगे? फर्स्ट चीज़ चिकित्सा सूत्र लिखोगे यहाँ पे। इसकी चिकित्सा बहुत पूछते हैं, जिस जैसे मैंने इसको लिखा है ना उसी तरीके से लिखना। इसको ऐसे गधे की तरह एक यहाँ से शुरू करके एंड यहाँ से शुरू करते हो तुम लिखना, और इधर तक आके ख़त्म करते हो। बीच में कोई पैराग्राफ नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, उसके नंबर नहीं मिलते भाई। ठीक है, तो इसको पॉइंट में बना करके अच्छी तरीके से लिखना। प्रेजेंटेशन सब मैटर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? चिकित्सा सूत्र। चीसू मतलब चिकित्सा सूत्र मतलब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के, इसका चिकित्सा हम कैसे करेंगे। तो कैसे करोगे भाई? वहाँ पे अपन को मेद को कम करने वाली, वात को कम करने वाली और कफ को कम करने वाली, मेद शामक, वात शामक और साथ में कफ शामक भी, तो इन तीनों को शमन करने वाली औषध और विहार का यूज़ करना है। पहली बात तो किसके अंदर? अतिभ्रंगण के अंदर। ठीक है, फिर ऐसा आहार कौन सा होगा, ऐसा विहार कौन सा होगा? तो आहार देखो क्या दोगे। कफ को कम करने के लिए अपन ने क्या देखा था? कफ के उपक्रम में यूष देखा था, यूष देखा था, मधु देखा था। विशेष रूप से यूष और मधु का यूज़ करें बोला था ना। तो देखो यहाँ पे यूष का यूज़ करो, मधु का यूज़ करो। फिर क्या था और क्या देखा था अपन ने? मध्य बोल देखा था कि और क्या, यूष का, मधु का और मध्य का यूज़ करो। तो इसमें मध्य का एक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जिसके हमें बोला अरिष्ट। अरिष्ट क्या होता है? संधान कल्पना। इसमें फर्मेंटेशन कर देते हैं द्रव्यों का जो है क्वाथ बना करके, जिसका अपन को अरिष्ट बना होता है उसका क्वाथ बना करके फिर उसको रख देते हैं काफ़ी टाइम तक फर्मेंटेशन के लिए टैंक के अंदर। ठीक है, तो वो फर्मेंट हो जाता है, तब अपन इसको क्या बोलते हैं? अरिष्ट बोलते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ मद्य है एक तरीके से। तो मूंग खाओ, मधुदक खाओ, मस्तु क्या होता है अगर उसको दही खाना है। ठीक है, अब वो तो क्या है, भ्रंगण हुआ है उसका, तो अपन दही तो मोटा मोटा होता है ना, तो उसको दही नहीं दे करके दही के ऊपर का पानी दे देते, तो वो हल्का होता है, लघु होता है, इसलिए ऐसे याद कर लो। बाकी ये नहीं हो तो भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। मूंग, मधु, यहाँ पे मधुदक है, इसको मधु भी कर सकते हो। मधुदक मतलब पानी के अंदर मिला के दे देते हैं, तो वही बात है। ठीक है, दूसरा अरिष्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोलेंगे कि भाई तू कुछ नहीं, तू तो क्या है, जौ, जौ खाओ। तो अपन क्या करते हैं, जौ क्या करता है? रुक्षता उत्पन्न करता है। अपन ने देखा था ये क्या करता है? वात को बढ़ाता है और कफ का शमन करता है। कहाँ देखा था? विचित्र प्रत्यारोप के एग्जाम्पल में, कि ये और गेहूं, इन दोनों के गुण सेम होते हैं। गेहूं जहाँ पर कफ को बढ़ाता है, वैसे जौ जो होता है वो कफ को कम करने का काम करता है, तो जौ देना है उसको। साथ में एक दाल देनी है, वो कौन सी? कुल्थी की दाल। अगर याद होता है तो ठीक है, वरना जौ याद कर लो, बहुत है। ठीक है, फिर क्या है? विहार। तो विहार क्या करोगे? सारे कफ शामक, तो चिंता कराओ। चिंता मतलब चिंतन करो, है ना, शोधन करो। और क्या है ये राजा क्या लिखा है यार, मैंने लिखा और मैं भूल गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सॉरी, रात्रि जागरण है। राजा का मतलब है रात्रि जागरण। तो रात को अगर जागते हैं तो वो क्या होता है? वात को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, फिर क्या है? व्योषादि, सॉरी, औषध है। औषध के अंदर एक गुण याद कर दो, एक ट्रिक याद करो, कि जो ब्रिंगण होता है, मतलब मोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यार अब तेरे को खाने का त्याग करना पड़ेगा। अब उसको कुछ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो उसको क्या करने का पड़ेगा? खाने का TYAG त्याग करना पड़ेगा। तो टी से क्या है? त्रिफला और मधु का सेवन करो उसको, कि भाई अपन है ना, अपने पास में कोई आता है तो उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? तिटी लिख करके कि भाई त्रिफला और मधु को मिला करके चाटो, पहली बात तो। ठीक है, फिर वाय से क्या होता है? यव आमलक चूर्ण का यूज़ करो, जिसमें यव होता है, आंवला होता है, और भी खूब सारी चीज़ें होती है। तो तुम्हें उसके कंटेंट याद नहीं होंगे, इसमें विडंग वगैरह और लौह भस्म, बहुत सारी चीज़ें देखना। अगर याद होता है तो ठीक है, वरना सिर्फ इस योग का नाम लिख दो कि भाई यवामलक चूर्ण जो है वो बाजार से खरीद करके खा लेना, तो यवामलक चूर्ण लो। फिर ए से, हाँ एजी साथ में है। एजी मतलब अग्नि। इसमें एक ये बढ़िया सा योग है, इसको याद करना। देखो क्या है? GPS प्लस एजी। एजी मतलब अग्नि, है ना, अग्नि मंथ। ये एजी क्या है? अग्नि मंथ है, लिखना है, इसको डिकोड करना। ये है अग्नि मंथ। तो कहीं पर अगर अग्नि आग लग रही होती है तो उसका पता हम कहाँ से लगाएंगे? हम GPS से लगाएंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से। उसमें कहीं पर अगर आग लग रही होती है तो उसका पता लगाते हैं, याद करने का तरीका है ना। तो GPS और एजी। ठीक है, यहाँ पे जी क्या था, पी क्या था, एस क्या था, वो शायद मैं भूल गई हूँ तो तुम इसको है ना बुक से देख लेना। मैं भूल कैसे गई, मैंने लिखा लिखा नहीं इसमें यहाँ पे। तो एक मिनट जॉब बुक में देख ही लेते हैं GPS क्या था। 2 मिनट के लिए रुकना है ना, बस ये ख़त्म होने ही वाला है। हाँ भाई, जी से गुगलू है, ठीक है, पी से है पंचमूल,
और एस से है शिलाजतु, बिल्कुल। और यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है ना, ये आर बेचारा छोटा सा रसांजन है, तो ये कहीं ट्रिक के अंदर फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसको छोटा सा लिखा। अगर याद हो तो ठीक है, वरना छोड़ देना, कोई बात नहीं। जी से गुगलू। फिर पंचमूल, कौन सी पंचमूल? वृहद पंचमूल। बड़े अपने 5 तरह की पंचमूल देखी थी 6 चैप्टर के अंदर, तो इसमें से कौन सी बड़ी वाली पंचमूल है, ये भी याद हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ पंचमूल लिख लेना। तो जी से गुगलू, पंचमूल, और शिलाजतु। शिलाजतु मतलब शिलाजीत, जो पत्थरों से प्राप्त होता है ना, चट्टानों से पिघल करके आता है ये शिलाजीत। तो उसका यूज़ करना है किसके साथ में? अग्निमंत के स्वरस के साथ में इसको यूज़ में लेना है। तो GPS प्लस AG, तो ये अपनी ट्रिक थी, और यहाँ पे ये इसकी चिकित्सा खत्म होती है। फिर आगे कुछ बच रहा है क्या? हाँ, फिर ये वराय पुष्यते, इसको कैसे भूल सकते हैं? तो देखो, एक लड़का है हर्ष नाम का, वो बहुत सैड रहता है। सैड क्यों रहता है? क्योंकि वो बहुत कृश है, दुबला पतला है। तो दुबले पतले लोगों को तो ताने, बहुत ही भयंकर तरीके से ताने मिलते हैं अपने समाज में, कि भाई कुछ खाया कर, उनका जीना मुश्किल हो जाता है, तो वो बहुत सैड रहता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई अब तू क्या है, हम जो बोल रहे हैं वो 4 काम कर। वो 4 काम कौन से हैं? बस इसी के अंदर है, SAD, हर्ष, सैड हर्ष। उसको क्या करना है? वरा, उसको सुअर जैसा पुष्ट करना है। तो कैसे करोगे? स्वप्न प्रसंग, मतलब कि उसको सुलाओ बढ़िया, ठीक है। फिर A से अचिंता, चिंता बिल्कुल भी नहीं करे वो किसी भी चीज़ की। फिर D से ध्रुवम संतर्पणे, ध्रुव मतलब बार बार। यहाँ बार बार से क्या मतलब है? नित्य, मतलब ऐसे नहीं कि खाना खाए थे, कि हाँ खाए थे ना 3 दिन पहले, ऐसे नहीं होना चाहिए। संतर्पण का मतलब, अगर संतर्पण जो डाइट है आपकी, वो प्रॉपर तरीके से जानी चाहिए। अगर आपका जो खाने का टाइम है, उसको अपन को अतिक्रमण उसका नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ध्रुवण संतर्पण मतलब बार बार, यानी कि नित्य। फिर चौथा क्या होता है? हर्ष, खुश रहो। तो ये 4 चीज़ें अगर आप करते हो, तो आप सुअर की तरह, वराह एव पुष्यति, सुअर की तरह पुष्ट होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी थोड़ी। फिर लास्ट में अपन ने ये चिकित्सा सिद्धांत देखा था, स्थूल और कृश का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? GA यूज़ करेंगे, इसमें LS यूज़ करेंगे। गुरु अपतर्पण, लघु संतर्पण, ठीक है। इसमें हम यव का यूज़ करते हैं, इसमें हम गोधूम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप अभी फ़िलहाल बंद है, ठीक है। तब तक के लिए क्लास एंड करते हैं।